प्रिय छात्रों नमस्कार। आज का हमारा सूत्र है अनुदित सवर्णस्य चा प्रत्यय। ये पहले अध्याय का पहले पाद का गुणत्रवा सूत्र है। पाणिनि अष्टाध्यायी में पहले अध्याय का पहले पाद का गुणत्रवा सूत्र पाणिनि अष्टाध्यायी में। अण उदित सवर्णस्य चा प्रत्यय। अण उदित सवर्णस्य च अप्रत्यय। सूत्र की वृत्ति बताई गई। प्रतीयते विधीयते इति प्रत्यय अविधीयमानो अनुदित च सवर्णस्य संज्ञा स्यात्। अत्रैव अण परेण नकारेण कु चु टु तु पु एतेः उदितः तद एवं ए इति अष्टादशानां संज्ञा तथैवाकारौ ऋकारस्त्रिंशतः एवं लिकारो अपि एचो द्वादशानाम् अनुनासिक भेदेन यवलादिधा तेन अनुनासिकास्ते द्वयोर्द्वयोर संज्ञा। प्रतीयते विधीयते इति प्रत्यय जिसे विधान किया जाए वो प्रत्यय कहलाता है। अविधेय मानो प्रत्यय भिन्न अण, प्रत्यय से भिन्न अण अर्थात जो अण प्रत्यय का नहीं है उससे भिन्न अण। अण अण का मतलब अण प्रत्याहार ए ई उ रील री ए ओ आई औ है ये व रे ले। और उदित, उदित का मतलब जिसमें उ की इत संज्ञा हुई हो। उदित, उदित का मतलब हुआ कु चु टु तु पु एतः एते उदित है। व्याकरण शास्त्र में कु चु टु तु पु ये उदित कहे गए हैं अर्थात इनमें उ की संज्ञा हुई है। कै वर्ग च वर्ग टे वर्ग तय वर्ग पै वर्ग इनको उदित कहा गया है। तो अर्थ हुआ सूत्र का प्रत्यय से भिन्न अण और उदित ये सवर्ण के ग्राहक होते हैं अर्थात ये आपस में सवर्ण होते हैं। अत्रैव अण परेण नकारेण, केवल मात्र इसी सूत्र में जो अण प्रत्याहार है वो लण के नए पर नकार तक पूर्व नकार है ए ई उण। पहला जो सूत्र है माहेश्वर सूत्र का पहला सूत्र ए ई उण वो उसमें भी अंतिम नकार है लेकिन लण इस सूत्र में भी नकार है। तो कौन सा अण हम इस सूत्र में लें ये हमें शंका होती है। इस शंका का समाधान के लिए सूत्र में बताया गया कि अत्रैव अण परेण नकारेण, जो इस सूत्र में जो नकार लिया गया है वो पर नकार तक का लिया गया है। पर नकार का मतलब लण के नय तक का लिया गया है अर्थात इस सूत्र में अण प्रत्याहार लण के नय तक बनेगा जिसमें ए ई उ री री ए ओ आई औ है ये व रे ले ये वर्ण आएंगे। तो ये प्रत्यय से भिन्न अण और उदित ये सवर्ण के ग्राहक होते हैं। सवर्ण के ग्राहक होने के बाद बताया गया इसमें कु चु टु तु पु एते उदित है। कु चु टु तु पु ये उदित हैं। कु से मतलब कै वर्ग, चु से मतलब चै वर्ग, टू से मतलब टै वर्ग, तु से मतलब तय वर्ग, पु से मतलब पै वर्ग। इसी प्रकार से तदेव ए इति अष्टादशानां संज्ञा। ए जो है पहले हमने अचों के जो भेद बताए थे उसमें बताए थे अचों के ए इति अष्टादशानां संज्ञा। ए के 18 भेद हैं।
इसी प्रकार इकारो उकारो उकारौ, इस प्रकार इकार और उकार के भी 18 भेद होते हैं। और इकारस 63 एवं लिकारो अपि, रिकार के 30 भेद होते हैं एवं रिकार के भी, क्योंकि री वर्णयोर मिथ्याय सावर्ण्यम वाच्यम, री और री ये दोनों की आपस में सवर्ण संज्ञा होती है। इस प्रकार से 18 री के भेद और 12 री के भेद होने के कारण से ये इनके 30 भेद होते हैं। एचो द्वादशा नाम, एच के ए ओ आई औ इनके 12 भेद होते हैं, क्योंकि इनमें ह्रस्व का अभाव होता है। ह्रस्व के अभाव होने के कारण से इनमें 6 भेद नहीं होते। इस प्रकार से इसके 18 भेद होंगे, 12 भेद होंगे। 12 भेद में आगे बताया अनुनासिक अनुनासिक भेदेन यवलादिधा, अनुनासिक और अननुनासिक के भेद से ये व लय 2 प्रकार से होंगे। तेन उस प्रकार से ये व लय लय, अनुनासिक ये व लय कहने से वे अनुनासिक और अनुनासिक दोनों भेदों का बोध कराएंगे, दोनों भेदों को बताएंगे। इस प्रकार से ये हमारा अनुदित सवर्णस्य चा प्रत्यय है, ये सूत्र हुआ। अगला सूत्र देखते हैं, परः सन्निकर्षः संहिता। ये पाणिनि अष्टाध्यायी के पहले अध्याय का चौथे पाद का 109 नंबर का सूत्र है। तो परः सन्निकर्षः संहिता, इसमें संज्ञा संहिता संज्ञा, तो संज्ञी क्या है? परः सन्निकर्षः, परः मतलब अत्यधिक, सन्निकर्षः समीपता सामीप्यता, वर्णों की अत्यधिक समीपता को संहिता कहते हैं। वर्णों की अत्यधिक, ये संहिता संज्ञा विधायक सूत्र है, संज्ञा करने वाला सूत्र है, संहिता संज्ञा करने वाला सूत्र है। ये संहिता कहते किसे हैं? संहिता का इसमें हमें ज्ञान कराया। संहिता उसे कहते हैं वर्णों की अतिसहित है अत्यधिक समीपता संहिता संज्ञा होती है। वर्णों की अत्यधिक समीपता जो है वो संहिता कहते हैं। वर्णों या पदों की अत्यंत समीपता को संहिता कहते हैं। वर्णों की अत्यधिक समीपता को संहिता कहते हैं। तो आगे जो भी कार्य होंगे वो संहिता के विषय में होंगे। जैसे इको यणची सूत्र में बताया गया था, एक बताया जाएगा कि इकह स्थाने यण स्यात् संहितायाम विषय है। इक के स्थान पर यण होता है संहिता के विषय में। तो संहिता का बोध होने के बाद हम अगला सूत्र देखेंगे, हलो अनंतरः संयोग है। हलो अनंतरः संयोग है की वृत्ति बताएगी। अच भीर व्यवहिता हलय संयोग संज्ञा स्यु। ये संयोग संज्ञा विधायक सूत्र है, संज्ञा विधायक सूत्र है। संयोग संज्ञा किसे कहते हैं? न विद्यते अनंतरम येषाम ते अनंतरः, संज्ञा इसमें संयोग संज्ञा, संगी अनंतरः हलय है। बीच में कोई स्वर न हो तो हल वर्णों को संयुक्त कर दिया जाता है। बीच में कोई यदि स्वर नहीं है, दो हल वर्ण है, तो उनको संयुक्त कर दिया जाता है, इसे संयोग कहते हैं। तो इसलिए इसको संयोग, दो वर्ण के बीच में कोई स्वर नहीं है तो उनको संयोग कर देंगे, तो ये संयोग विधायक सूत्र है। जैसे इंद्र, इसमें न में कोई स्वर नहीं है, द में कोई स्वर नहीं है, र में स्वर है, तो न और द को संयोग कर देंगे। अग्नि, शिक्षक, इसी प्रकार से ये संयोग संज्ञा हुई इन पदों में। अगला सूत्र है सुप्ति गंतम पदम, सुबंतम तिगंतम च पद संज्ञा साथ। सुबंतों की और तिगंतों की पद संज्ञा होती है। पद संज्ञा विधायकम सूत्रम अस्ति। संज्ञी है सुप्तिगंतम पदम, संज्ञा है
पद संज्ञा। ये पाणिनि अष्टाध्यायी का पहले अध्याय का पहले पाद का 7वां सूत्र है। पहले पद क्षम्यताम, ये पहले अध्याय के चौथे पाद का 14वां सूत्र है। तो इसमें बताया गया सुबंतम तिगंतम च पद संज्ञा स्यात्, सुबंतों की और तिगंतों की पद संज्ञा होती है। सुबंत किसे कहते हैं और तिगंत किसे कहते हैं? तो 21 सुबंत होते हैं, 18 तिगंत होते हैं। सुबंत जैसे सु औजस अम औटसस ताभ्याम 20 येभ्यम भस गसेभ्याम भस गसोस आम गी और सुप, ये 21 प्रत्यय सुबंत कहलाते हैं और 18 प्रत्यय तिगंत कहलाते हैं। तिप्तस जी सिप्थस्थ मिपवसमस्त तयाताम झय था साताम धूम इड वही मही, ये 9 प्रत्यय परसमयी पद संज्ञक है और 9 प्रत्यय आत्मनेपदी पद संज्ञक है। इस प्रकार से ये 18 प्रत्यय तिगंत कहलाते हैं और 21 प्रत्यय सुबंत कहलाते हैं। तो इन पदों की, इन प्रत्ययों की, सुबंतों की और तिगंतों की पद संज्ञा होती है। जैसे सुबंतों से बनाएंगे, सुबंत प्रत्यय से बनाएंगे, जैसे सु औजस से राम है रामौ रामः। तिगंत से बनाएंगे जैसे भवति भवतय भवंती, स्ति प्रत्यय से भवति, तस् से भवतः और झी से बनाएंगे भवंती। इस प्रकार से हमारा शुप्तिगंतम पदम ये सूत्र संपूर्ण हुआ। इसके बाद हम आज का अभ्यास कार्य